तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज मिशन में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायमेंशन फार्मूला, जो क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में आता है। इस वीडियो में हम डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो आपको डायमेंशन में जितना भी दिक्कत होगा फार्मूला याद करने में सब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 70 प्लस फार्मूला को याद करने वाले 70 प्लस, जो आपके माइंड में डायरेक्ट घुसेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और समझना चाहिए आपको कैसे याद करना है, उसका ट्रिक होता है। ऐसे नहीं कि हम रटते जाए। इसीलिए ये बहुत वीडियो हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 70 प्लस फार्मूला जो आपके माइंड में जाएगा। अब इससे आप चैप्टर से डरना बंद कर देंगे, पूरा समझेंगे कैसे डायमेंशन फार्मूला को हम माइंड में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। ऐसे जब भी आप सोचिएगा, थोड़ी सी मेहनत करना होगा, 3-4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा इसी ट्रिक के साथ। तो उसके बाद से ज़िंदगी भर ये डायमेंशन फार्मूला नहीं भूल सकते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, एक चार्ट बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या किए, एक चार्ट बनाए हैं। इसमें क्या करेंगे हम, जो इस चार्ट में हमारा है ये एक चार्ट है। इसमें कितना कितना लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर से रेडियस ऑफ ग्रेजुएशन है। उसके बाद से और सब है, लाइट ईयर है, पासेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसमें बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, सबका क्या होता है, जितना इसमें डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियस ऑफ ग्रेजुएशन हुआ, लाइट ईयर हुआ, पार्सेक हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, जितना इसमें दिया है, सबका क्या होता है, सबका जो डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला वो एल होता है, क्योंकि सब एक डिस्टेंस होता है। सबको हम डिस्टेंस में, रेडियस क्या होता है, जहाँ भी रेडियस दिखे। इसमें नोट एक करने वाली बात यह है कि ऑल लेंथ विल हैव डायमेंशन एल। जितना आपको लेंथ के बारे में जो भी क्वेश्चन आए, लेंथ के बारे में, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गाइडेशन, लाइट ईयर, पास एक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब क्या है, कोई किसी ना किसी तरह का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला एल होगा। जिसमें हम कितना, सिर्फ एक एल 6 फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन होता है। सिर्फ एल 6 फिजिकल क्वांटिटी का, इतने में आप सिर्फ 6 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद कर लिए हैं। ये एल जो होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गाइडेशन, लाइट ईयर, पास एक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीनों का ये डायमेंशन है। अब चलिए नेक्स्ट हम अपने चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। तो ऑल स्पीड, जहाँ भी आपको स्पीड दिखे, वेलोसिटी दिखे, उसका डायमेंशन एल टी माइनस वन ये लगा दीजिएगा। जहाँ भी आपको डिस्टेंस दिखे, स्पीड दिखे, वेलोसिटी दिखे, वहाँ पे एल टी माइनस वन। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी से क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। जहाँ भी स्पीड, वेलोसिटी दी के सबका क्या होता है, डायमेंशन। सबका डायमेंशन एल टी माइनस वन। एक नोट करने वाली बात है, ऑल स्पीड वेलोसिटी हैज डायमेंशन एल टी माइनस वन। अब सोचेगा एल टी माइनस वन कैसे आया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को हम डायमेंशन में किसे सूचित करते हैं, एल से, और टाइम को टी से और एल से। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, एल जब टी ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर होगा माइनस में आ जाएगा, तो एल टी माइनस वन। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, ऑल एक्सेलरेशन विल हैव एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन होगा। जितना भी एक्सेलरेशन आ जाए, जिस भी टर्म में एक्सेलरेशन आ जाए, उसमें हम क्या कहेंगे, इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू इसका होगा। अब ये जैसे एक्सेलरेशन हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, सेंट्रीपिटल फोर एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया। ये सबका क्या होगा, ये सबका जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू होता है। इसमें हमें याद नोट करने वाली बात क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सब आपको बस 2-3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये इसमें आपको एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। अब ये भी समझ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जाते हैं। ऐसे ही चार्ट बना के आप भी याद करेंगे
तो आपके भी माइंड में सब घुस जाएगा और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे चौथे नंबर पे क्या है, मोमेंटम या इम्पल्स। अब मोमेंटम इम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का हम लोग मास का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, एम। वेलोसिटी का भी हम लोग पीछे निकाले Lt-1, तो एम Lt-1 इसका हो जाएगा एम Lt-1। अब कितने अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए। अब पावर का क्या होगा, पावर बताना है तो पावर का क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। और वर्क का जो होता है ये डायमेंशन एम L²T-2, तो इस अपॉन में टी, तो ये टी ऊपर इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा डायमेंशन एम L²T-3 एम। अब एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं होता है। मोमेंटम जो होता है उसी में हम लोग डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का हम लोग क्या निकाले डायमेंशन MLT-1। डिस्टेंस का हम लोग क्या होता है डायमेंशन एल होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा ML²T-1। इसका क्या आ जाएगा डायमेंशन ML²T-1। अब चलते हैं फोर्स पर। अब फोर्स के बारे में इतना ज़्यादा आपको दिया हुआ है सब, अब 4 पेपर आपको एग्जाम में यही सब दे देगा, आपका दिमाग खराब करता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ भी आपको फोर्स दिखे उसका डायमेंशन फार्मूला MLT-2 होता है। बस ध्यान इस बात का रखना है। जैसे मैं थ्रस्ट हो गया, जैसे मैं आपका बता रहे हैं, ये थ्रस्ट हो गया, विस्कस ड्रैग हो गया, इसमें फोर्स नहीं आ रहा है, विस्कस ड्रैग हो गया, और टेंशन हो गया, वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इस सब में क्या आता है, ये सब बस जो दिख रहा है इसमें फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 होता है। अब किसका किसका होता है एक बार हम भी रिवाइज करते हैं। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट, विस्कस ड्रैग, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रेडिएशन फोर्स, टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट फोर्स, बायोंट फोर्स। तो इतना जो भी फोर्स आपको जहाँ भी दिखे उसका क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा ये डायमेंशन MLT-2। इतना आपको याद हो गया। अब चलते हैं नंबर 6 पर। ये नंबर 6 में आपको 7-8 इसमें भी दिया है डायमेंशन, आपको 7-8 डायमेंशन एक बार में याद होगा। ये वर्क हो गया, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्यू ऑफ कपल। इसमें जितना भी दिया है सबका एक ही होता है, सबका मीनिंग होता है एक ही बात। ये आगे समझेंगे सब क्या होता है, लेकिन जो सबका होता है ये डायमेंशन ट्रिक है। जहाँ भी आपको वर्क दिखा है या एनर्जी दिखे या टॉर्क दिखे, तो इस सबका क्या होता है सेम डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। डिस्टेंस का एल, तो ये क्या हो जाएगा ML²T-2। इसका डायमेंशन जितना भी है सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा ML²T-2। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब प्रेशर से रिलेटेड जो भी है ये ऐसे ही आप भी चार्ट बना के कॉपी में नोट्स इसका बनाइएगा और याद कीजिएगा। गारंटेड 70-80 जो है बस ऐसे दिखता है, लेकिन रियल में उतना होता नहीं है। अब इसमें बता रहा हूँ प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपको जितना दिया है इस सब का डायमेंशन क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया होता है, फोर्स अपन में एरिया। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन MLT-2, अपन में एरिया का क्या होगा L²। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा ML-1T-2। ये इसका आ जाएगा ML-1T-2, इसका जो डायमेंशन आ गया। तो नोट करने वाली बात ये है, प्रेशर, स्ट्रेस या मॉडुलस टर्म जिसमें भी आ जाए सबका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होता है सबका डायमेंशन क्या होता है ML-1T-2। अब समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नंबर 8 पर। इसमें हम देखते हैं क्या डेंसिटी टर्म जहाँ भी आपको दिखे इसका एक ट्रिक है जो आपके अभी हम बैठाते हैं। जहाँ भी डेंसिटी दिखे, मास डेंसिटी दिखा तो मास
डेंसिटी जहाँ भी दिखे आपको एक ही काम करना है, बस वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। मास डेंसिटी दिखे, मास अपन में वॉल्यूम कर देना है। मास का ये जो क्या होता है, जो हमारे पास जो मास दिया रहता है उसका क्या होता है, उसका क्या होता है डायमेंशन एम होता है। वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस 3। वैसे चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपन में वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपन में वॉल्यूम। तो चार्ज अपन डेंसिटी क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है 80 अपन में एल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस 3 80, इसका डायमेंशन हो गया। तो जहाँ भी आपको डेंसिटी टर्म दिखे वहाँ डिवाइड करना है वॉल्यूम से। एनर्जी, जहाँ एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो अपन में एल क्यूब। तो ये क्या आ जाता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब चलिए चलते हैं हम अपने 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या है, जहाँ भी अब ग्रेडियंट टर्म आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट जहाँ भी दिखे वहाँ पे हमें एल से डिवाइड करना है। जहाँ भी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी अपन में एल, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपन में लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपन में लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी अपन में लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, जहाँ भी ग्रेडियंट दिखे एल से। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप भी ऐसे ही नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के सब आपके माइंड में चले जाएगा, समझ लीजिएगा कब क्या करना है। तो जहाँ भी ग्रेडियंट देखेगा वहाँ पे हमें एल से डिवाइड करना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का टी माइनस 1, टेम्परेचर ग्रेडियंट की एल माइनस 1, और प्रेशर ग्रेडियंट का एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, और एनर्जी ग्रेडियंट का एम एल टी माइनस 2, फोर्स ग्रेडियंट का एम टी माइनस 2, ये सब हो जाएगा। तो यही है। अब चलिए ये आज का हमारा, अभी तक हम 72 पूरा 72 डायमेंशन को हम लोग कवर कर चुके हैं। 72 डायमेंशन आपको समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच अंत तक बने रहने के लिए। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों तक अपना शेयर कीजिए कि उनका भी कुछ भला